नमस्कार, स्वागत है आपका एवन टीवी में। इस समय हमारे साथ मौजूद हैं आप प्रवक्ता, आप प्रभारी, मीडिया प्रभारी श्री योगेंद्र गुप्ता जी। तो योगेंद्र जी, सीधे से सीधे सवालों पे आते हैं, सीधे ही आपसे बात करते हैं। सबसे पहला अभी जो मुद्दा चल रहा है इस समय कि राहुल गांधी ने जो विदेश में जाकर देश की बदनामी की, ऐसा सत्ताधारी दल का कहना है। और वहीं साथ में ये भी राहुल गांधी की तरफ से कल क्लियर किया गया कि नहीं, मेरा ऐसा कोई मोटिव नहीं था। और दूसरी चीज़ जो भी मैंने कहा वो ऑन द रिकॉर्ड्स है, और मैं अपनी बात संसद में रखना चाहता हूं, जिसका मौका मुझे बीजेपी नहीं देगी। तो इससे कहां तक इत्तेफाक रखते हैं, या आपका इस पे क्या स्टैंड है? देखिए, दो चीज़ें हैं। सबसे पहले लोकतंत्र है। लोकतंत्र में हर एक को अपनी बात कहने का अधिकार है। जहाँ तक ये कहते हैं कि विदेशों में जाकर किसी ने कुछ कहा है, तो उनसे ये सवाल पूछना चाहिए कि क्या नरेंद्र मोदी जी ने विदेशों में जाकर कुछ नहीं कहा? उन्होंने तो ये तक कहा है कि पिछले जन्म में कोई पाप किए होंगे जो भारत में हमने जन्म लिया। तो ये एक अलग विषय है कि हर व्यक्ति किस तरीके से किस भाषा का इस्तेमाल करके अपनी बात को कहता है। मैं बात दूसरी कहता हूँ कि राहुल गांधी एक सांसद मात्र हैं और संसद में 500 से ज़्यादा सांसद हैं। एक सांसद की बात के ऊपर पूरी संसद को भारतीय जनता पार्टी ठप कर रही है। आपको इसके पीछे का लॉजिक समझना होगा। लॉजिक ये नहीं कि राहुल गांधी ने क्या कहा, लॉजिक ये है कि जो संसद में सवाल इस वक्त उठ रहे हैं, संसद में सवाल कौन से उठ रहे हैं? संसद में सबसे बड़ा सवाल उठ रहा है अडानी को लेकर के जेपीसी मांग या जांच होने का। एक, देश में जो अन्य ज्वलंत समस्याएं हैं, चाहे वो शिक्षा को ले लें, चाहे महंगाई को ले लें, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के पास में 8-9 साल के बाद में भी अपने खाते में उपलब्धियों के नाम पे कुछ है नहीं। वो जिन वादों को करके आए थे, चाहे महंगाई का वादा हो, चाहे सिलेंडर का वादा हो, पेट्रोल डीजल का वादा हो, चाहे वो शिक्षा का वादा हो, स्वास्थ्य का वादा हो, हर जगह फेल है। तो वो सवाल अब उठ रहे हैं। उन सवालों से बचने के लिए राहुल गांधी के बयान को शेल्टर बना करके और भारतीय जनता पार्टी अपना खेल खेल रही है, ताकि संसद में उसका जवाब नहीं देना पड़े। और क्योंकि भारतीय जनता, एक बात आप समझिए, भारतीय जनता पार्टी की एक महारत है, जब भी कोई ज्वलंत मुद्दा उठता है, भारतीय जनता पार्टी किसी ऐसे बयान को, ऐसे विषय को उठाती है ताकि वो मुद्दा वहां पर छुप जाए। और राहुल गांधी के आड़ में भारतीय जनता पार्टी यही कर रही है। वो उनके बयानों को संसद में मुद्दा बनाकर संसद को ठप करते हुए जो अडानी जैसा अहम मुद्दा है, वो उसको जनता के सामने भुलाने की कोशिश कर रही है। सर, जैसा कि आपने कहा कि अब में अहम मुद्दा अडानी है, ये इसको लेके कल सदन में प्रदर्शन भी हुआ, मानव श्रृंखला लगा के विरोध प्रदर्शन भी किया गया। पर एक चीज़ आपने साथ में कही, महंगाई वाली। तो ऐसा क्यों लग रहा है कि विपक्ष कहीं ना कहीं कमज़ोर दिखाई दे रहा है इन मुद्दों पे? क्योंकि जो अभी चुनावी परिणाम आए, जो 3 राज्यों के अभी चुनावी परिणाम आए, वो तो कुछ और ही कह रहे हैं, वो तो भारतीय जनता पार्टी के फेवर में जा रहे हैं। तो ऐसा फर्क क्यों देखने को मिल रहा है? क्या रीज़न है कि इतने मुद्दे के होते हुए भी भारतीय जनता पार्टी लगातार जीत पे जीत हासिल की? भारतीय जनता पार्टी की महारत क्या है, जब भी चुनाव आते हैं मुद्दे जरूर उठते हैं। क्योंकि महंगाई एक मुद्दा है, इसमें कोई शक नहीं है। ये आप भी जानते हैं कि नरेंद्र मोदी जी के आने के बाद में इस वक्त सारी जिनसों पर, चाहे आप पेट्रोल लें, डीजल लें, आप खाने का तेल ले लें, आप बाकी चीज़ों को ले लें, इवन आप मोटरसाइकिल स्कूटर को ले लें, आप कारों को ले लें, कम से कम 40% महंगाई की मार पड़ चुकी है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी स्मार्ट गेम क्या खेलती है कि जब भी इलेक्शन आती है वो किसी ऐसे मुद्दे को उठाती है जिस मुद्दों में विपक्ष भी उलझ के रह जाता है और जनता भी उलझ के रह जाती है। दूसरी गलती विपक्ष भी करता है। आप गुजरात को देख लीजिए, गुजरात में जब चुनाव हुए तो कांग्रेस के लीडर्स ने इस तरह के बयान दिए, चाहे वो मुस्लिमों को लेकर हो, चाहे नरेंद्र मोदी के ऊपर व्यक्ति की छींटाकसी हो, वो इस तरह के बयान देते हैं कि बाद में पूरा चुनाव सिर्फ उन पर आधारित हो जाता है। और नरेंद्र मोदी जी की ये महारत है कि अगर उन पे आप एक शब्द बोलते हैं, उस शब्द को जिस लच्छेदार भाषा में उलझा करके वो जनता के सामने जाकर पेश करते हैं, तो उनको लगता है जैसे वो बेचारे हैं और विचार के ऊपर सारे अटैक कर रहे हैं, उसके अंदर सारे मुद्दे उलझ के रह जाते हैं। मैं आपको यही समझाना चाहता हूं कि अभी भी मिस्टेक यही हो रहा है। मुझे भी ये भी समझ में नहीं आता, अगर राहुल गांधी जी को कुछ कहना है, राहुल गांधी को कुछ कहना है, तो वो व्यक्तिगत अटैक करके बाकी मुद्दों को आखिर भटकाते क्यों हैं? अगर आपको अटैक करना है तो अटैक उन मुद्दों पर कीजिए जो वास्तव में मुद्दे हैं। वो चाहे अडानी का मुद्दा हो, चाहे शिक्षा का मुद्दा हो, चाहे स्वास्थ्य का मुद्दा हो, चाहे महंगाई का मुद्दा हो, चाहे वो हमारे यहाँ पर जिस तरीके की हमारी हालत है, जो पर कैपिटा इनकम है वो हमारी बांग्लादेश से नीचे चली जा गई। हम आज की देर में 80 करोड़ से ज़्यादा लोगों को 5 किलो अनाज खिला रहे हैं। मतलब देश की हालत ये है कि 80 करोड़ लोग अगर हम अनाज ना दें तो भूखे मर जाएंगे। ये हालत हमारे, तो ये सारे मुद्दे जनता के सामने लेके जाना चाहिए। क्योंकि इन जनता के जवाब भारतीय जनता पार्टी के पास में नहीं है, तो वो दूसरे तरह के जो मुद्दे हैं, जो बयानों के मुद्दे हैं, उनको उठाती है और उनको उठाकर ऐसा नैरेटिव सेट कर देती है जैसे कोई बहुत बड़ा काम हो गया और उनके पीछे उस सारे मुद्दों को छुपा देती है। और आपके कहने का मतलब है जो विपक्ष को ध्यान रखकर बोल रहा है, बात का ध्यान रखना, और ऐसा कोई मुद्दा नहीं है कि सारे मुद्दे साइड हो जाए। बिल्कुल, ये तो मैं कह रहा हूं कि हमारा जो कोर मुद्दा है,
देखिए हम इन बातों का ध्यान रखते हैं, लेकिन हमारा जो कोर विपक्ष का कोई भी नेता हो, कम से कम उसको व्यक्तिगत रूप से इस तरह के बयानबाजी नहीं करनी चाहिए जो जिसको भारतीय जनता पार्टी ढाल बनाकर एक तूफान खड़ा कर सके और असली मुद्दों के पीछे छुप जाए। एक चीज़ और, ये अभी हम राजस्थान में बैठे हैं और इस समय कुछ ही दिन पहले केजरीवाल जी का यहाँ आगमन हुआ, आप लोगों ने एक बहुत अच्छी यात्रा भी निकाली, और तो आपको क्या लगता है कि जो राजस्थान में इस समय जो मौजूदा मुद्दे हैं, क्या उनको आप भुना पाएंगे? क्या आप की सरकार लाने की कोई कोशिश जो आपकी है वो साकार हो पाएगी? देखिए राजस्थान का जहाँ तक सवाल है, आप राजस्थान का एक ट्रेंड समझिए। राजस्थान में सत्ता परिवर्तन का ट्रेंड है, यानी एक बार भारतीय जनता पार्टी आती है, उसका कुशासन होता है, जनता त्रस्त होती है और उसके बाद उससे त्रस्त होकर के वो सेकंड ऑप्शन कांग्रेस को लेकर आती है। कांग्रेस शासन में आती है, भ्रष्टाचार का तांडव मचता है, कुशासन आता है, जनता फिर त्रस्त होती है और फिर ये सोच करके कि शायद भारतीय जनता पार्टी ने सबक सीखा होगा, वो उसको फिर लेकर के सत्ता में आती है। तो जनता ट्रेंड है कि वो खुश किसी से नहीं है। दूसरी बात, जहां तक राजस्थान का सवाल है कि राजस्थान में आज जितनी भी अव्यवस्थाएं हैं, अगर राजस्थान में शिक्षा की बुरी हालत है, स्वास्थ्य की बुरी हालत है, हम सबसे महंगी बिजली यहाँ पर रह रहे हैं, सबसे महंगा पेट्रोल डीजल हम यहाँ पर लेते हैं, क्राइम यहाँ पर ज़बरदस्त है, भ्रष्टाचार का यहाँ आलम बहुत बुरा है, तो इस सारी देन है किसकी? दोनों पार्टियों की देन है भाई, शासन तो दोनों ने किया ना। तो इसका मतलब है कि जनता कम से कम इनसे खुश तो नहीं है। समस्या राजस्थान की ये थी कि राजस्थान में कोई तीसरा ऑप्शन था नहीं, वो जाते कहां पर, इसलिए वो एक दूसरे की अल्टा पलटी करते हैं। पहली बार आम आदमी पार्टी के रूप में जब राष्ट्रीय पार्टी हम बन चुके हैं, हमने दिल्ली में एक मॉडल दिया है, पंजाब उसी मॉडल की दिशा में लगातार अग्रसर है। एक साल में जितने काम हुए सारे काम के डेटा आपको भी मिले हैं। उसके बाद में पहली बार राजस्थान में जनता के सामने एक सशक्त विकल्प आया है जिसको वो आजमा सकती है। अरविंद केजरीवाल जी के आने से, भगवंत मान जी के आने से, वो जो एक हमारा चुनावी कैंपेनिंग होता है, एक जो चुनावी शंखनाद बजता है, वो हमारा बजा है। हम दिल्ली के जितने भी शासन है, दिल्ली की जो हमारी व्यवस्थाएं हैं, पंजाब की जो व्यवस्थाएं हैं, हमने वहां पर एक रोल मॉडल वहां पर दिया है, हम उन सबको लेकर आएंगे। और मैं आपको पूर्ण विश्वास के साथ कह सकता हूं कि जनता इन दोनों की जो अल्टा पलटी, एक बार तू एक बार मैं, एक बार तुम लूटो एक बार मैं लूटूं, इन दोनों से छुटकारा पाते हुए इस बार आम आदमी पार्टी को चुनेगी और हम राजस्थान में उसी तरीके का शासन लेकर आएंगे जिस तरह का दिल्ली में है और जिस तरह का पंजाब में है। सर एक चीज़ और कि हम संगठन की बात करें तो इस समय जो संगठन है आपका राजस्थान के अंदर जो संगठन है, उसकी एक तरीके से देखा जाए तो कहीं भी मंजिल दिखाई नहीं दे रही है। शायद हो सकता है नींव बहुत मजबूत हो, नींव एक्चुअली ज़मीन के नीचे होती है तो दिखाई नहीं देती, हमें दिखाई नहीं दे रही होगी, बट जो संगठन की बिल्डिंग होनी चाहिए वो बिल्डिंग नज़र नहीं आ रही है, तो वो कब तक नज़र आएगी? देखिए दो चीज़ें हैं, संगठन का होना और लोगों का जुड़ना। जहां तक संगठन का सवाल है, अरविंद केजरीवाल जी की तिरंगा रैली की वजह से संगठन थोड़ा सा डिले हुआ, लेकिन उसके प्रोसेस चालू हो चुका है। बहुत सीमित समय में आप देखेंगे कि पूरा संगठन ब्लॉक से लेकर के और राज्य स्तर का संगठन यहाँ पर खड़ा हो चुका है। लेकिन जहाँ तक लोगों के जुड़ने का सवाल है, मैं आपको 2-3 उदाहरण देता हूँ। पहला उदाहरण, बिना संगठन, बिना कार्यकारिणी के हमने अडानी मुद्दे को लेकर भारतीय जनता पार्टी के घेराव का प्लान किया था। उसके अंदर हुआ क्या, हमने जब 12 फरवरी को प्लान किया, हमें कार्यालय से बाहर नहीं निकलने दिया गया, सैकड़ों हमारे साथी वहां पर थे और उनके ऊपर लाठीचार्ज किया गया। मेरा पहला सवाल ये है, अगर कांग्रेस और भाजपा के लोग हम पर ये कहते हैं कि आपका संगठन नहीं है, तो भाई हमसे डर कैसा है? हमको सड़क पे आने देते, क्यों हमको 50 मीटर भी नहीं जाने दिया? पहला। दूसरी बात, हमने ड्राइव चलाया मेंबरशिप का। अगर हमारे पास, देखिए संगठन में नाम भले ना हो, लेकिन जो हमारे साथी काम कर रहे हैं लगातार काम कर रहे हैं, तो जो हमने ड्राइव चलाया, ड्राइव के अंदर हमारा 20 दिन के अंदर अंदर 4.5 लाख लोगों ने मेंबरशिप ली है। तो उसके लिए हम सड़क पर उतरे, हमारे कार्यकर्ता उतरे, हमारे साथी उतरे और उन्होंने लोगों को जोड़ा साथ में। तीसरी बात, अरविंद केजरीवाल जाए, हजारों भीड़ यहाँ पर जुटी। अगर संगठन नहीं है तो लोग कहां से आ गए? अगर लोगों को जुड़ा नहीं तो कहां से आए? भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की तरफ, कांग्रेस का 13 मार्च को जब हमारी तिरंगा रैली थी, उस समय राजभवन घेरने का कार्यक्रम था। उस कार्यक्रम में 30 मंत्री और विधायक मंच पर मौजूद थे। उनके सामने तकरीबन 150-200 कुर्सियां लगाई गई। क्या करना है जहां पे 200 आदमी नहीं आए? अब आ जाए, आक्रोश रैली निकाली, उड़ रहे थे। लोगों की भीड़ को इकट्ठा करने के लिए मंच पे डांसर को बुलाकर नचवाया गया। इनका तो पन्ना प्रमुख है,
इनका तो विशाल संगठन है। उसके बाद में क्या हुआ, फिर वसुंधरा ने अपना जन्मदिन घोषित किया और उसके साथ में सीएम हाउस को घेरने की कोशिश की गई। आदमी थे बड़े संगठन, तो लाखों लोग होने चाहिए थे, आपके कैमरों ने दिखाया है, और उससे कई गुना ज्यादा भीड़ तो करने में वहां वसुंधरा जी की। तो देखिए गौरव जी, बात यह है कि संगठन होना और लोगों का जुड़ना दोनों अलग अलग चीजें हैं। लेकिन हाँ, इसमें कोई शक नहीं है, बिना संगठन के चुनाव नहीं लड़ सकते, क्योंकि आप किससे मिलेंगे, संगठन होगा तो उसके पदाधिकारी से मिलेंगे, लोग किसके पास जाएंगे, ये जरूरी है। आप देखिएगा हमारा संगठन बनाने का जो प्रक्रिया है वो शुरू हो चुकी है, और अभी बहुत सीमित समय में आप ब्लॉक से लेकर के और हमारा प्रदेश स्तर का संगठन आपको नजर आएगा। और बिना संगठन के अगर सड़क पर हमारे साथ इतने लोग जुड़ गए हैं, तो मैं भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस वालों से कहना चाहता हूं कि संगठन बनने के बाद का जलजला आएगा, जरा उसकी भी तैयारी कर लो। चलिए, जलजला आएगा संगठन बनने के बाद, ऐसा इनका कहना है।